नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक सेवा जो हर भगत कर सकता, कोई भी भगत कर सकता, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, इस सेवा को करने के फायदे सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको। देखिए, नुकसान तो है नहीं इस सेवा को करने का, फायदे ही फायदे हैं। आपको जो भी आपके घर में परेशानी होगी, जो भी दिक्कत चल रही होगी, पैसे को लेके कोई दिक्कत चल रही होगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भगत बनने के बाद भी कुछ समस्या चलती रहती है, या तो पैसे की दिक्कत आती है, घर में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आप छुटकारा पा सकते हो। देखिए, अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, आपके घर में कोई रोग था, किसी ने तंत्र क्रिया करी हुई थी, आपने सेवा करी, आपका अखाड़ा हुआ, वो रोग हटा दिए। देवी देवता ने वो रोग हटा दिए, चाहे वो किस भी तरीके से हटाए हो, आपके गुरु ने और देवी देवता ने। ठीक है, वो रोग हटाने के बाद में अब आपके घर में कोई दिक्कत, मतलब कि रोग तो है नहीं, लेकिन दिक्कत परेशानी चल रही है। वो क्यों चलता है? क्योंकि जो रोग थे उन्होंने दिक्कत बना दी। ठीक है, उस जरिए को रोक दिया जहाँ से आपके घर में बरकत होती थी, आपके घर में जो भी परेशानी हो रही थी, वो चीज़ें उसने रोक दी हैं कि वो दिक्कतें आपके घर में जो पहले थी वही चीज़ है। ठीक है, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर में जो दिक्कत पहले थी, वो रोग हटने के बाद भी वही दिक्कत चल रही है। रोग हट गए लेकिन दिक्कत वही है। तो ऐसा होता क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोग तो हट गए, लेकिन उन्होंने जो दिक्कत बनाई थी वो आपके घर में है। वो दिक्कतें किस तरीके से ठीक होगी, या तो वो दिक्कत की आप काट करो कि किस तरीके से हटेगी, वो देखिए, या तो आपके गुरुजी बताएंगे, आपके देवी देवता। अब देवी देवता किस तरीके से बताएंगे, जिसे तार पूछा कहते हैं। ठीक है, आप चिलम पे देखते हो, माला पे देखते हो, कैसे भी करते हो, और मान लो आपको कोई भी तार पूछा देखनी नहीं आती, कुछ चढ़ नहीं रहा, कई बार ऐसा होता है कि तार पूछा चढ़ती भी नहीं है, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली सेवा करते रहो बस। आप अपने घर के जो भी देवी देवता है, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, उनके नाम का चिराग जलाना शुरू कर दो। ठीक है, कई बहुत से भगत ऐसे कि वो होली दिवाली ही याद करते हैं बस देवी देवता को। जैसे अब होली आ रही है तब याद करेंगे, दिवाली आएगी तब याद करेंगे, या बहुत से लोग ग्रहण काल में भी याद कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर होली दिवाली याद होता है। तो वो होली दिवाली चिरागी करते हैं, कढ़ाई बोतल करते हैं, जो भी पूजा पाठ उनके घर में होती है वो चीज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो करना क्या है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान करना है कि आप हो सके तो रोज चिराग जलाओ अपने देवी देवता के नाम से। जो भी आपके घर में गद्दी के मालिक है, जो भी आपके घर में देवी देवता है, सबके नाम से एक ही चिराग जला दो। ठीक है, एक चिराग जला दो। अगर आपके पास समय है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है आपके पास समय है, तो आप डेली हुक्का लगा दो, चाहे एक बार लगाओ, डेली हुक्का लगाओ। ठीक है, अब आप मान लीजिए आप खाना खाते हो, आपको रोज भूख लगती है, आप रोज खाना खाते हो ना। ठीक है, तो इसी तरीके से देवी देवता को हुक्का पीना होता है, तो आप रोज हुक्का पिला दो, कोई भी दिक्कत थोड़ी है। आप डेली एक हुक्का लगाओ और चिरागी बत्ती कर दो। आपके पास समय नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता काम की वजह से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं कि रोज चिरागी बत्ती कर दो। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, मुश्किल से 1 मिनट। ठीक है, चिरागी बत्ती करके माथा टेक के अपने ऑफिस चले जाओ, ड्यूटी चले जाओ, कहीं भी जाओ, चिराग जला के चले जाओ। दूसरी चीज, अगर आपके पास बीच में कभी टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो हफ्ते में एक छुट्टी तो सबकी होती ही होती है। चाहे वो बहुत सी जगह पे वीकली ऑफ होता है, वो चाहे किसी भी दिन कर सकते हैं। मतलब कि वो ऑफिस वालों के ऊपर होता है कि कौन से दिन की छुट्टी देनी है। ठीक है, और बहुत से लोगों का जो मेन छुट्टी होती है वो होती है संडे की। तो आप उस संडे के दिन हुक्का लगा सकते हैं, या फिर जिस दिन आपकी छुट्टी हो आप उस दिन हुक्का लगा सकते हो। कई बार ऐसा होता है 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई और आपका घूमने फिरने का कहीं प्लान है कि भाई आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो आप हुक्का जरूर लगा के जाइएगा और बोल के जाइए कि मैं हम ऐसे ऐसे वहां पे जा रहे हैं, तो मैं आपका चिरागी बत्ती नहीं कर पाऊंगा। तो इन चीजों को करके आप अपने देवी देवता की ऊर्जा बढ़ा सकते हो। देखिए, अगर मान लीजिए आज के समय में बहुत से लोग, देखिए मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल खाने का, अब खाने का तो हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई ऐब करते हो, मतलब कि स्मोकिंग वगैरह करते हो। ठीक है, तो आप रोज ही करते हो, या तो उसे छोड़ दोगे या फिर रोज करोगे। और हुक्का देखिए कोई ऐब में नहीं आता जल्दी से। अब कोई व्यक्ति हुक्का पीता, आपने बड़े बूढ़ों को देखा होगा हुक्का पीते हुए। ठीक, वो रोज हुक्का पीते हैं, चाहे शाम के टाइम एक बार लगाए, वो पियेंगे जरूर। तो इस तरीके से आपको देवी देवता के नाम से भी हुक्का लगाना है। आपके पास समय नहीं है, आप कहीं जा रहे हो, उसके लिए तैयार होना है, तो हुक्का तैयार करके चिलम रख के वो देवी देवता की तरफ कर दो, माथा टेक के कि बाबा जी हुक्का पियो, मैं थोड़ा तैयार हो लूँ, मुझे कहीं जाना है।
मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे हुक्का पी रहे, जब आप तैयार हो गए, सब चीज़ हो गया, अब आपको निकलना है, तो माथा टेक के कि बाबा जी आपने हुक्का पी लिया तो मैं हुक्का बढ़ा दूँ, हुक्का थोड़ा सा खिसका देना और अपने जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ चले जाना, कोई भी दिक्कत नहीं होने की। देखिए बहुत सी बार दिक्कत ये आती है कि आप लोग क्या करते हो, भगत बन गए और आप सोचते हो सारे काम हो गए, अब सारे काम देवी देवता करेंगे, अब हमारी सरदर्दी खत्म हो गई, जबकि नहीं, आपकी सरदर्दी तो शुरू हुई है। आप भगत बन गए, आपको लाइफ टाइम सेवा करनी है, लाइफ टाइम देवी देवता को पूजना है, लाइफ टाइम सब कुछ करना है जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। मतलब कि आपने देवी देवता की सेवा उठा ली तो आपको लाइफ टाइम करनी है। होली दिवाली कब करते हैं, होली दिवाली तब करते हैं तब आपके देवी देवता आपने एकदम रचा लिए, समझ गए। आपने घरवत के देवी देवता एकदम रचा दिए हैं, वो एकदम रजुआ आपके ऊपर, एकदम सब चीज़ आपकी सेवा मंजूर कर रखी है उन्होंने, और कोई भी आपको हर चीज़ का जवाब देते, सब चीज़ बताते हैं। तो तब होता है कि भाई आपने होली दिवाली सेवा करना शुरू कर दिया कि भाई होली दिवाली याद करेंगे, अभी समय नहीं है, ठीक है। या फिर आप उम्र दराज हो गए, उम्र आपकी ज़्यादा हो गई, अब आपका आप नहीं कर सकते डेली सेवा पानी, तो आप क्या करते हो कि होली दिवाली याद कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होती। या फिर आपने अपने घर में ही किसी को भगत बना दिया, ठीक है, आपने अपने घर में ही किसी को भगत बना दिया, तो आप तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, तब भी आप होली दिवाली सेवा पानी कर सकते हो कि भाई अब रोज की सेवा तुम करो, मैं तो होली दिवाली याद करूंगा। तो इन कुछ चीज़ों पर होली दिवाली पे याद करा जाता है देवी देवताओं को। लेकिन अगर आपके घर में दिक्कत परेशानी है और आप अभी नए नए भगत बने हो, तो आपको रोज सेवा करनी चाहिए, समझ गए। और कभी भी देखिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने सेवा करनी, मतलब कि आप भगत बने हो और आपने सीधे बाहर हाथ पल्ले करने शुरू कर दिए। सबसे मेन गलती यही होती है, कभी बाहर हाथ पल्ले मत करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर हाथ पल्ले करके आ रहे हो और वो दिक्कत आपके घर में इकट्ठी हो रही है, आपको दिख नहीं रही, वो आपके घर में इकट्ठी हो रही है। मतलब कि मान लीजिए एक घड़ा है, ठीक है, आप कहीं हाथ पल्ला करके आए, उसमें चीज आ गई, दोबारा कहीं हाथ पल्ला करके आए, उसमें चीज आ गई। तो जब तक वो भर रहा है तब तक तो ठीक है, जिस दिन वो भर जाएगा वो इकट्ठी चीजें आपको दिक्कत देने लग जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको बाहर हाथ पल्ला करने से पहले अपने घर पे सेवा करनी है। देवी देवता को एकदम इतना मजबूत कर दो कि बाबा तू ही है बस, या माता तू ही है, उनकी सेवा करो। सेवा करने से ही सब चीजें, आप जितनी सेवा करोगे उतनी आपको मेवा मिलेगी। तो समझिए आपको मेन चीज ध्यान रखना है सेवा का। सेवा आप जितनी करोगे उतना फायदा होगा, कोई भी बाकी दिक्कत परेशानी नहीं होने की है। बाकी आप सेवा पे ध्यान दो। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।